डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लगातार तीसरा सब्जेक्ट का दोस्तों आप सभी को पूर्ण दोस्तों सिलेबस जो आपको पढ़ना है दोस्तों पूर्ण पीडीएफ यहां पे देने वाले हैं, जहां पे दोस्तों आपको शॉर्ट, लॉन्ग और साथ में डिफिनीशन जो कि परिभाषा होता है, तीनों टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और साथियों तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसको दोस्तों आपको पूरा देखना है। साथियों फिर से वही है, मैं आपको पासवर्ड जो 6 अंक का जो पासवर्ड है आप सभी को मैं पासवर्ड यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा, जो कि दोस्तों एक एक करके मैं 6 बार बताऊंगा और पूरे वीडियो के अंत तक आप देखिएगा। ये 6 बार दोस्तों जो पासवर्ड आएगा एक एक करके, ये वीडियो को दोस्तों कहीं कहीं पे हम बोलते रहेंगे और आपको एक दो बार रिपीट भी कर देंगे, जिससे आप अच्छे से सुन सके पासवर्ड को। दोस्तों पासवर्ड सुन लेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, और उसके बाद जब पीडीएफ आप ओपन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से दोस्तों आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, फिर ये 6 पासवर्ड आप डालेंगे जो कि हम बोले रहेंगे, वो आप सुने रहेंगे तो डाल पाएंगे 6, और डालिएगा तो आपका जो पीडीएफ है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको पूर्ण दोस्तों लॉन्ग, शॉर्ट और साथ में डिफिनीशन जितना भी है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट बच जाएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, वो लेकर आएंगे। और आपको यहाँ पे दोस्तों मैं अपने तरीक़ा से जो भी चीज़ें कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और आप सभी को दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सिलेबस का दोस्तों पूरा लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन साथ में डिफिनीशन का फ्री में दोस्तों हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहा हूँ। तो आप लोग को दोस्तों जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और दोस्तों उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो आप लोग को ये डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिएगा। और साथ में इसके बाद जो वीडियो आएगा शॉर्ट, मतलब जो फिलअप, मैचिंग वगैरह वगैरह जो भी होगा 1 मार्क्स वाला, उसको हम वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। आप उसको सिर्फ देखते रहिएगा और बाद बाकी पीडीएफ से आप पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पासवर्ड ध्यान से सुनिएगा, जो कि हम बोलेंगे कि पासवर्ड है, एक में है फलान, दूसरे में है फलान, इसी करके हम बता देंगे। आप लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिएगा, 6 बार बोलेंगे। और ये वीडियो को दोस्तों कहीं भी हो सकता है, इसलिए अंत में देखिए, मज़ा आएगा। साथियों पहला जो क्वेश्चन है आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि कैंसर को परिभाषित कीजिए, कैंसर के प्रमुख कारक लिखिए। साथियों आप सभी से क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा कि कैंसर होता क्या है, कैंसर को परिभाषित कीजिए, कैंसर का प्रमुख जो है कारक लिखे, फैक्टर लिखे, लक्षण लिखे, उपचार लिखे, तो पूछेगा तो यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। देखिए यहाँ पे कारक दिया हुआ है। अब दोस्तों कारक के बाद आप सभी से पूछेगा कि कैंसर का वर्गीकरण करें, तो कैंसर का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। फिर कैंसर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछेगा कि कैंसर जो कोशिका होता है, मतलब जो कैंसर है दोस्तों रिलेटेड जो सेल है कैंसर सेल, या दोस्तों कैंसर के चेतावनी और चिन्हों और लक्षण को लिखे, तो यहाँ से सभी प्रकार के हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से जो भी लक्षण होगा कैंसर का, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। तो कैंसर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है बनता है। और दोस्तों इतना सारे पूछने के बाद एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जो बेनाइल या दोस्तों मेलिगेंट जो ट्यूमर है अथवा जो कोशिका है उससे क्या समझते हैं, बताइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने आंसर में करा चुका हूँ, तो जाकर आप सभी देख सकते हैं कि बेनाइल और मेलिगेंट ट्यूमर होता क्या है। तो दोस्तों ट्यूमर भी एक प्रकार का क्या होता है, कैंसर होता है, बात को समझ लीजिए। तो कैंसर से संबंधित सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पे एक कैंसर का क्वेश्चन है कि कैंसर की जांच के लिए भिन्न भिन्न परीक्षण, मतलब कौन कौन से टेस्ट है। तो देखिए इतना सारे टेस्ट है जो कि कैंसर के जांच के लिए किया जाता है, तो आप लोग एक बार ध्यान में इसको देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई बताइए कि व्हाट इज केमोथेरेपी। दोस्तों केमोथेरेपी होता क्या है, और या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं कि रसायन चिकित्सा होता क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, रसायन चिकित्सा पूछ दे या कीमोथेरेपी लिखा आ जाए, बात वही है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कीमोथेरेपी का नर्सिंग प्रबंध लिखिए, मतलब जो कीमोथेरेपी है उसका नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा, इसको लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं, आसानी से यहाँ पे दिया गया है। अब ये चीज़ें हो गया। अब साथियों अब क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए वो हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके प्रकार, उपचार, कारण और नर्सिंग प्रबंध लिखिए। दोस्तों जो ब्लड कैंसर है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा 5 नंबर में एक क्वेश्चन सब बनता है। दोस्तों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो 5 में होगा, जो 10 में होगा, हम सब बताते चलेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग यहाँ पे दोस्तों कवर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फेफड़े का कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण, निदान, उपचार एवं नर्सिंग प्रबंध लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फेफड़ा होता है दोस्तों, ये फेफड़ा का कैंसर क्या होता है, इसके जो है नर्सिंग, उपचार, ये सारे चीज़ लिखे। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रबंध दिया गया है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ें है।
उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, उपचार एवं नर्सिंग प्रबंध लिखिए। दोस्तों मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 है या दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो 2 यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड है। हो सकता है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो अगर MSN 2 का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है, हो सकता है दोस्तों उसका आंसर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में हो और उसका क्वेश्चन यहाँ पूछ दे, इसका क्वेश्चन वहाँ पूछ दे, ऐसा भी संभव है। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा पार्ट होने के कारण इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों आपको है ये सारे चीज़ों का पढ़ाई होता है। ज़्यादातर वे सारे चीज़ के बारे में जो दोस्तों पढ़ा जाता है, इसमें पूर्ण बीमारी, पूर्ण सर्जरी वाले चीज़ें के द्वारा ये सारे चीज़ें यहाँ पे दोस्तों पढ़ा जाता है, जिसको सर्जरी से चीज़ों को सही किया जा सके, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सब दोस्तों क्या है, बीमारी ही है। और बीमारी होगा तो उसका कारण भी होगा, लक्षण भी होगा, उपचार होगा, नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा, तो ये सारे चीज़ें जो दोस्तों है वो बीमारी में होता है। तो यही है प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में। क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट मतलब स्तन कैंसर के बारे में पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। पर्सनली इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, डिस्कस भी किए हैं अपने लैंग्वेज में, तो जाके आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों मैं यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। आप देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर नहीं पूछता है तो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा कि मैस्टेक्टोमी या स्तन उच्छेदन को परिभाषित कीजिए। मतलब जो मैस्टेक्टोमी होता है वो होता क्या है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि स्तन उच्छेदन को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों इसको दूसरे रूप में क्वेश्चन पूछेगा कि मैस्टेक्टोमी के पहले एवं बाद की नर्सिंग देखभाल समझाइए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जो मैस्टेक्टोमी होता है, ये मैस्टेक्टोमी में जो स्तन है उसका पहले सर्जरी से और सर्जरी के बाद का जो नर्सिंग देखभाल है उसको समझाइए। तो यहाँ से चीज़ें हो गया। अब साथियों ये चीज़ें यहाँ से हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ रहा है कि स्तन जो है स्वयं स्तन परीक्षण निरीक्षण से क्या समझते हैं। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। दोस्तों BSE इसी को कहते हैं। BSE का मतलब होता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब स्वयं से जो ब्रेस्ट स्तन है उसका निरीक्षण करना। तो यही चीज़ें होता है दोस्तों स्वयं स्तन परीक्षण। इसको 5 नंबर में पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख दीजिएगा BSE के बारे में, BSE के बारे में। दोस्तों वो क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकता है कि बर्न क्या है, बर्न का आकार क्या है, या प्रतिशत निकालने के लिए रूल्स ऑफ 9 समझाइए। गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक उपचार लिखिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न 10 नंबर में या 15 नंबर में पूछ देगा कि बर्न होता क्या है, मतलब जलना होता क्या है, बर्न का आकार जो है, प्रतिशत निकालना पर रूल्स ऑफ 9 को लिखे। और दोस्तों गंभीर जले हुए पेशेंट के लिए नर्सिंग देखभाल प्राथमिक उपचार को समझाए। तो दोस्तों नॉर्मली मैं बता दूं एक क्वेश्चन मैं आपको पहले जो है करा भी चुका हूं बर्न के बारे में, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गया। अब रूल्स ऑफ 9 और बर्न क्या है, बर्न का आकार क्या है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो है फर्स्ट पासवर्ड जो आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो का जो फर्स्ट पासवर्ड आ रहा है दोस्तों वो है 2। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पहला जो पासवर्ड है वो आपका 2 है। यहाँ पे देखिए 2 है पहला पासवर्ड, तो ध्यान से 2 देख लीजिए। अब आप इंतजार कीजिए, 5 पासवर्ड और आएगा, उसका इंतजार कीजिए। दोस्तों अब चलिए ये हो गया गंभीर जले हुए, ये सारे देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसको हम पर्सनली वीडियो भी इस पर बना चुके हैं, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि जलने के कारण वह जटिलताएं क्या है, वह नर्सिंग देखभाल को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों हो सकता है 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जलने का कौन कौन से कारण है या इसका क्या जटिलता है, साथ में नर्सिंग देखभाल को समझाइए। तो आप यहाँ से चीज़ें को लिख देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए हो गया। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, अगर रूल्स ऑफ 9 आपसे नहीं पूछता है, जला हुआ आकार नहीं पूछता है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप से प्रस्तुत किया गया है, जले हुए वाला क्वेश्चन को, कि जलने की नर्सिंग देखभाल समझाइए, 70% बर्न की नर्सिंग देखभाल समझाइए। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बर्न मरीज का नर्सिंग देखभाल समझाइए, या 70% बर्न मतलब 70% जले हुए नर्सिंग देखभाल समझाइए, तो आपका आंसर क्वेश्चन यहीं पर है, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये सब आंसर है। तो
तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आँख से संबंधित क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद या दोस्तों मोतियाबिंदु होता क्या है, इसके कारण, इसके प्रकार, कारण, लक्षण लिखे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पूर्व एवं ऑपरेशन के बाद नर्सिंग परिचर्या लिखे, मतलब देखभाल लिखे। मोतियाबिंद ऑपरेशन की जटिलताएं क्या क्या है। साथियों मोतियाबिंद के बारे में पूछेगा तो संपूर्ण जानकारी रखिएगा, मतलब जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा उससे पहले और उसके बाद जो है पेशेंट को कैसे देखभाल किया जाएगा, नर्सिंग देखभाल, उसको लिखना होगा, कारण, चिन्ह, लक्षण सब लिखना होगा। साथ ही इसका जो ऑपरेशन में होने वाले कठिनाइयाँ, जटिलता है उसके बारे में भी लिखना होगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, मोतियाबिंद हो चुका है तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और इसमें एक आध क्वेश्चन और है साथियों जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्लूकोमा क्या है, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण लिखे। ग्लूकोमा का चिकित्सीय एवं नर्सिंग प्रबंध लिखे। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा के कारण, चिन्ह, लक्षण, निदान बताइए। साथ ही जो ग्लूकोमा है उसका चिकित्सीय जो है एवं नर्सिंग प्रबंध को समझाइए, मतलब मेडिकल और सर्जिकल प्रबंध को समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा ग्लूकोमा के बारे में। तो ये चीज़ें होता है, ग्लूकोमा हो चुका है। अब साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ दोस्तों हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे कि भाई बताइए कि नेत्र श्लेष्म प्रदाह या कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस एक क्या है, आँख का रोग है। तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए भाई कि जो कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस किसका रोग है, तो आँख का रोग है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है नेत्र श्लेष्म प्रदाह या कंजक्टिवाइटिस उसी को बोलते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये बीमारी है तो इसका कारण, चिन्ह, लक्षण और इसमें नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न तो बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य कर्ण प्रदाह क्या है, मतलब ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स, कॉज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन, मतलब जटिलता क्या है लिखिए। साथ ही दोस्तों उपचार व नर्सिंग प्रबंध कैसे करें मध्य कर्ण प्रदाह में, मतलब ओटाइटिस मीडिया में। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में अगर ऐसे नहीं पूछता है तो हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन सीधा लिख दे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के चिन्ह एवं लक्षण लिखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का उपचार लिखिए। तो दोस्तों ये दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आपका एक ही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखकर चलिए। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको मैं यहाँ पे दूसरा पासवर्ड बता देता हूँ। दूसरा पासवर्ड आप सभी के बीच में है 9 है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो पासवर्ड है वो दोस्तों 9 है। तो आप लोग ध्यान में दीजिए कि 9 है दूसरा पासवर्ड। अब चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया हो चुका है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है कि मैनियर रोग किसे कहते हैं, इसका कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध लिखिए। दोस्तों इसमें वैसे सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में तो पूछा ही है, साथ ही दोस्तों और सारे न्यू क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये बातें ध्यान में रखिए कि मैनियर रोग होता क्या है। ये चीज हो गया। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बता दिया कि मैनियर रोग होता क्या है। 5 नंबर पूछेगा आप लोग लिख दीजिएगा, 10 नंबर पूछेगा फिर भी लिख दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैब्रिन्थाइटिस होता क्या है। दोस्तों जो लैब्रिन्थाइटिस होता है वो क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, जटिलता लिखे और लैब्रिन्थाइटिस का दोस्तों प्रबंध को समझाइए। तो लैब्रिन्थाइटिस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने में आ जाता है तो नहीं छूटना चाहिए, यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है याद करने में बहुत आसान होगा, क्योंकि दोस्तों और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में दोस्तों सभी सब्जेक्ट में इसी टाइप का है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ हैं और बीमारियों को दोस्तों इसी टाइप से लिखा गया है। तो थोड़ा जो है याद करने में आसान है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखा गया है, वो भी खासकर इसी नोट्स में। बाद बाकी दोस्तों दूसरे नोट्स में तो पूरा महाभारत रामायण लिखा हुआ है, तो आप लोग को से तो याद होने का सवाल ही नहीं है। तो ये चीज़ें होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों कि साइनोसाइटिस होता क्या है। दोस्तों जो साइनोसाइटिस होता है, ये साइनोसाइटिस होता क्या है। तो दोस्तों ये साइनोसाइटिस होता क्या है, इसके चिन्ह, लक्षण और जांच, मेडिकल, सर्जिकल उपचार लिखिए साइनोसाइटिस के बारे में। तो दोस्तों साइनोसाइटिस के बारे में अगर पूछ दे तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी के बीच में अपना एक दोस्तों बता दूं कि मेरा नाम राहुल मिश्रा हुआ और आप देख रहे हैं नर्सिंग टिप्स। आप चैनल पे दोस्तों अगर प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल पे एक
दोस्तों जो है कमेंट करके बताइए कि जो हम अभी तक दे रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है आप सभी के लिए। और साथ ही दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में बार बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नक्सीर क्या है। दोस्तों नक्सीर तो बहुत कम ही जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ज़्यादातर दोस्तों आपको मिलता है कि एपिस्टैक्सिस। जी हाँ दोस्तों, एपिस्टैक्सिस होता है मतलब नाक से ब्लड, नक्सीर उसी को बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों नक्सीर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न क्या है, हम लोग चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए कि दोस्तों मैस्टोइडाइटिस होता क्या है। दोस्तों जो मैस्टोइडाइटिस होता है इसके चिन्ह, लक्षण एवं प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध को समझाइए। दोस्तों ये जो यहाँ पे मैस्टोइडाइटिस है, जी हाँ दोस्तों नाम इसका ध्यान से रखिएगा। क्या नाम है कि मैस्टोइडाइटिस। जी हाँ दोस्तों मैस्टोइडाइटिस क्या है, इसके चिन्ह, कारण, लक्षण, प्री और दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध को समझाइए। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे तीसरा पासवर्ड आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। तो साथियों ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि तीसरा जो पासवर्ड है इस PDF के लिए वो है दोस्तों 4। जी हाँ दोस्तों 4 है, जो कि तीसरा पासवर्ड है दोस्तों। तो आप लोग इस PDF के जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास जो पासवर्ड होगा वो उसमें से एक जो तीसरा पासवर्ड हम बता रहे हैं वो है 4। इससे पहले मैं 2 बता चुका हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 3 और रह गया है, तो आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे तो 3 वो भी मिल जाएगा पासवर्ड। तो ये हो चुका, मैस्टोइडाइटिस हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये होता क्या है, इसके कारण, लक्षण, उपचार एवं प्री पोस्ट ऑपरेटिंग प्रबंध को समझाइए। दोस्तों जो यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस होता है इसे कहता है कि टॉन्सिलाइटिस है क्या, इसके कारण, लक्षण और दोस्तों सभी चीज़ें लिखने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आएगा कि बताइए कि एंजाइना दोस्तों पेक्टोरिस क्या है। दोस्तों जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये है क्या, इसके कारण, लक्षण, निदान और दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस का चिकित्सीय एवं सर्जिकल व दोस्तों नर्सिंग प्रबंध को समझाइए पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख दीजिएगा कि एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब कि एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता क्या है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे जान पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट आप लोग के बीच में यहाँ पे है, मैं बता देता हूँ साथियों। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन मतलब अरक्तता। जी हाँ दोस्तों, कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन मतलब अरक्तता या हार्ट अटैक क्या है, इस रोग से ग्रसित रोगी के कारण, लक्षण, उपचार और प्रबंध को समझाइए। देखिए दोस्तों ये नाम से ही स्पष्ट है कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अरक्तता मतलब मायोकार्डियम। दोस्तों हृदय में जब रक्त की कमी हो जाता है तो ये मायोकार्डियम होता है। ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों जो मायोकार्डियम इन्फ्रारेक्शन है तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो डियर यहाँ पे देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी मैंने करा चुका हूँ पहले ही दोस्तों, जो कि दोस्तों आपसे 10-15 नंबर में बहुत ही ज़्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हृदयघात होना या दोस्तों कंजक्टिविटी हार्ट फेलुअर मतलब दोस्तों CHF। जी हाँ दोस्तों CHF अगर दे दिया सीधा तो भी समझ लीजिए, या दोस्तों CCF मतलब कंजक्टिव कार्डियक फेलुअर क्या होता है। तो ये CCF भी दे देगा फिर भी, और CHF दे देगा फिर भी, आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब वही होता है कि हार्ट फेलुअर। और हार्ट फेलुअर मतलब दोस्तों हृदयघात। हृदयघात क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे आप सभी को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग आराम से। तो बिना पढ़े हुए दोस्तों कुछ नहीं मिलता है, एक बात ध्यान में रखिए। और आप सभी को मैं इतना मदद कर रहा हूं तो आप लोग का दोस्तों ये फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक और एक शेयर अपने ग्रुप में नर्सिंग का कर दे, क्योंकि दोस्तों इतना आसान आपको पूरा फ्री में PDF कोई नहीं प्रोवाइड कराने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं साथियों कि पूरे यूट्यूब पर आपको जो है वो एग्जाम बेस्ड चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। आप ऐसे तो दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पर चीज़ों को सर्च करके पढ़ सकते हैं एक एक टर्म को, लेकिन दोस्तों जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के उद्देश्य से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए
चाहिए वो नहीं होता है और फिर एग्ज़ाम ख़राब चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सारे दोस्तों को लाइए बुलाकर इस चैनल पे। और दोस्तों कम से कम आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, कम से कम PDF तो दोस्तों एक वीडियो देख के PDF तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि हमेशा काम देगा। तो यही सब चीज़ें होता है। या दोस्तों 1 नंबर वाला तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रूमेटिक फीवर किसे कहते हैं, इस बुखार के कारण, लक्षण और निदान को बताएं। दोस्तों जो रूमेटिक फीवर होता है इसके बारे में, इसका कारण, लक्षण और दोस्तों निदान, उपचार सभी चीज़ पूछ रहा है रूमेटिक फीवर के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब साथियों मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ नेक्स्ट दोस्तों पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों ध्यान में दीजिएगा। और दोस्तों चौथा जो पासवर्ड है उसको आप लोग को यहाँ पे ध्यान में देना है कि चौथा पासवर्ड आपका है वो है 7। जी हाँ दोस्तों 7 आपका चौथा पासवर्ड रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि चौथा जो पासवर्ड है वो है आपका 7। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। साथियों रूमेटिक फीवर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों रूमेटिक फीवर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि कार्डियक अरेस्ट क्या है। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट क्या है या CPR से क्या समझते हैं, CPR का प्रबंध क्या है। दोस्तों व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, व्हाट डू यू में अंडरस्टैंड द CPRA, मतलब CPRA दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ CPRA। तो दोस्तों जो CPR है इसको दोस्तों कार्डियक जो अरेस्ट है इसको दोस्तों आपको जो है बढ़िया से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन, तो इसको आपको देखते रहना है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों CPR हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले साथियों CPR हो गया साथियों। CPR के बाद हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड का कारण, प्रसार, उद्भवन अवधि, लक्षण, सभी चीज़ टाइफाइड के बारे में पूछ दे तो आपको यहाँ पे लिख देना है 10 नंबर या 5 नंबर में। तो ये चीज़ हो गया। 5 नंबर पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि इसके लक्षण, उपाय, कारण बताए या इसका उद्देश्य बताए, यही सब चीज़ें पूछता है कोई एक टॉपिक में से। जी हाँ दोस्तों तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी। जी हाँ दोस्तों तो कुकुर खांसी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कुकुर खांसी जो होता है साथियों, एक कुकुर खांसी होता क्या है, इसका कारण, लक्षण और निदान क्या होता है कुकुर खांसी का, तो आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आराम से दोस्तों आप जो है वो लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है, 10 नंबर में थोड़ा कम चांस रहता है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में दे दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया क्या है। दोस्तों ये भी 5 नंबर पूछता है कि मलेरिया क्या है, कारण, लक्षण, उद्भवन अवधि और दोस्तों चिकित्सीय लक्षण, निदान, रोकथाम, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, सभी चीज़ समझाइए इस मलेरिया के बारे में। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आंसर यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले चलता हूं। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीबी या क्षय रोग या तपेदिक होता क्या है। तो कोई भी पूछे टीबी से रिलेटेड तो दोस्तों यहाँ पे सीधा आपको जो है आंसर एक ही होगा कि फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस की परिभाषा, फेफड़ों में टीबी, फेफड़ों में दोस्तों टीबी का मेडिकल या और नर्सिकल सर्ज प्रबंध। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ से टीबी के बारे में देख सकते हैं। और बाकी टीबी पर पर्सनल वीडियो भी मैं ला चुका हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकता है कि यौन जनित रोग क्या है, यौन जनित रोगों की सूची बनाइए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यौन जनित रोग क्या है, इसका सूची बनाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, 5 नंबर में पूछ देगा, जिसको हम लोग STD बोलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में दीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि गोनोरिया होता क्या है। और गोनोरिया के दोस्तों जो है वो गोनोरिया के प्रसार दोस्तों, उद्भवन अवधि, रोकथाम, ये सभी चीज़ें जो है वो दोस्तों गोनोरिया में होता है, देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिफिलिस है, सिफिलिस क्या है, इसके रोकथाम, उपचार और दोस्तों कारण को लिखो। तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है ये दोस्तों आपको बताना है कि सिफिलिस कहाँ होता है, रोकथाम क्या है, लक्षण क्या दिखाई देता है और इसका इलाज क्या है सिफिलिस का। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग सिफिलिस के बारे में देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन का तो बात ही मत कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा हीरो है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ हीरो इसलिए है क्वेश्चन, क्योंकि साथियों जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सभी को वो दोस्तों एड्स के बारे में। एड्स है क्या, संक्रमण के माध्यम और प्रकार, निदान, लक्षण, मतलब एड्स के बारे में संपूर्ण दोस्तों यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों आप लोग एड्स के बारे में देख लीजिएगा, इसके कारण, लक्षण, उपाय, निदान, नर्सिंग प्रबंध, सभी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड बता देता हूँ। और दोस्तों जो यहाँ पे पासवर्ड है वो दोस्तों आपका जो है वो सेकेंड लास्ट पासवर्ड है, वो है 1। जी हाँ दोस्तों, 5वां जो
पासवर्ड है यहाँ पे आप सभी को वो है 1। तो आप लोग ध्यान से दीजिए, अभी तक इससे पहले 4 पासवर्ड लिख लिए हैं, तो आपका 5वां पासवर्ड है जो कि 1 है, तो ध्यान दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों एक और पासवर्ड है, जिसके बाद आप अपने पेपर को और दोस्तों आप अपने PDF को खोल सकते हैं आराम से ये पासवर्ड डालकर। तो ध्यान दीजिए कि आपका जो पासवर्ड है 5वां वो है 1। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? HIV ये सभी उसी का है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इस बार के लिए VVI है, कर लीजिए। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है। एड्स, स्तन कैंसर, अस्थिभंग और दोस्तों ये सब कुछ और ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अस्थिभंग क्या है, या इसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। अस्थिभंग के प्रकार लिखिए, कारण लिखिए, लक्षण, निदान, प्राथमिक उपचार, सभी प्रकार के जो दोस्तों है फ्रैक्चर के लिए लिखना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ फ्रैक्चर। दोस्तों मैं इसका पर्सनल वीडियो भी बना चुका हूँ जहाँ पे पूर्ण डिटेल में बात की है फ्रैक्चर के बारे में अपने लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो वहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा है दोस्तों अस्थिभंग के बारे में। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों अस्थिभंग हो गया। अब अस्थिभंग के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 5 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि एम्यूटेशन होता क्या है, नर्सिंग देखभाल लिखे। तो दोस्तों जो एम्यूटेशन है, एम्यूटेशन के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। एम्यूटेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ऑस्टियोब्लाइटिस, मतलब दोस्तों जो ऑस्टियोमाइलिटिस है इसका क्या कारण, लक्षण, निदान और दोस्तों उपचार और नर्सिंग प्रबंध है, बताइए कि ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में पूछेगा तो आप लोग इसका संपूर्ण डिटेल लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, पूरा चीज़ें लिखा गया है। ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया। अब दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों जो अर्थराइटिस होता है, ये अर्थराइटिस का प्रमुख कारण, लक्षण, निदान सब चीज़ लिखना है। और साथ ही दोस्तों अर्थराइटिस होता क्या है इसको जानना है। और दोस्तों फिर यहाँ पे आपको जो है वो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो ये अर्थराइटिस हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन नर्सिंग देखभाल क्या है, इसके सिद्धांत लिखिए। दोस्तों इस सिद्धांत के जगह पर हो सकता है उद्देश्य भी पूछ दे कि आपातकालीन नर्सिंग देखभाल का जो है वो नर्सिंग देखभाल कैसे करेगी। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपातकालीन मतलब इमरजेंसी केयर में आपातकालीन दोस्तों देखभाल में नर्स का क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करना था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपातकालीन नर्सिंग देखभाल के बारे में। अब दोस्तों ये चीज़ हो चुका है। अब दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आघात मतलब शॉक होता क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और प्राथमिक उपचार बताइए कि आपदा की आघात क्या है, या मतलब शॉक क्या है, शॉक का कारण, लक्षण और तमाम चीज़ें जो पूछेगा आप लिख दीजिएगा। आंसर यहाँ पर सभी दिया गया है। तो ये दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि रक्तस्राव क्या है, इसका आपातकालीन प्रबंध है। दोस्तों रक्तस्राव क्या है, मतलब दोस्तों ब्लड ब्लीडिंग या दोस्तों हेमरेज होता क्या है, इसका आपातकालीन प्रबंध लिखिए। तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि जो हेमरेज है या जो ब्लीडिंग आ रहा है दोस्तों वो उसके बारे में आप लोग को जो है डिटेल में लिखना है, हेमरेज और ब्लीडिंग के बारे में। मतलब दोस्तों रक्तस्राव या उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग या हेमरेज। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन होगा यहाँ पे जो भी होगा। दोस्तों पॉइजनिंग के बारे में पूछेगा। हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे कि पॉइजनिंग क्या है, पॉइजनिंग का आपातकालीन प्रबंध लिखिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट दोस्तों लिखिए। तो ये भी पॉइजन के बारे में लिखिए, मतलब कोई व्यक्ति अगर पॉइजन ले लिया है तो उसको दोस्तों कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाएगा जल्दी। तो यही सब चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है दोस्तों विषाक्त में। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे भी से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपदा से दोस्तों क्या समझते हैं, आपदा के प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका है, बताइए। जी हाँ दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा से क्या समझते हैं, आपदा के प्रबंधन में नर्स का क्या क्या भूमिका रहा है, बताइए। 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे होता है चीज़ें, क्या चीज़, समापद। यहाँ दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होता है समापद। अब यहाँ पे आपका जो है दोस्तों ये यहाँ से अब दोस्तों क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1 नंबर से शुरू हो गया डिफिनीसन। और दोस्तों ओवरऑल जितना भी दोस्तों 60-70 डिफिनीसन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस डिफिनीसन को भी इसी में हम इंक्लूड कर लिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लास्ट पासवर्ड बता देता हूँ। तो दोस्तों जो लास्ट पासवर्ड है वो पासवर्ड है 0। जी हाँ दोस्तों जो लास्ट पासवर्ड है 6 अंक में जो लास्ट अंक है वो है दोस्तों 0। और ध्यान रखिए कि जो छठा पासवर्ड है इस वीडियो के लिए वो दोस्तों है 0। और इसके बाद जब आप पूरा कलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड तो आप PDF डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे डिफिनीसन सारा के सारा दिया गया है, ये सारा के सारा डिफिनीसन है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है,
देख लीजिए पूरा यहाँ पे डिफिनीशन दिया है। मैं ज़्यादा वीडियो लेने का कोशिश नहीं किया हूँ, सोचा हूँ कि एक ही वीडियो में मैं जब दे रहा हूँ तो दे दूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन था जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से जो है अच्छे से यहाँ पे देखिए इन्फेक्शन है, उसके बाद दोस्तों स्रोत है, मतलब दोस्तों जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे जो संक्रमण के स्रोत है वो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था। तो ये चीज़ हो गया। और देखिए दोस्तों जो टेक्सन के प्रकार है, टेक्सन के कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों ए स्केलेटल है। जी हाँ दोस्तों, ए ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन के प्रकार है। ट्रैक्शन के प्रकार में स्किन ट्रैक्शन है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी दोस्तों यहाँ पे सिटी स्कैन के बारे में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है, मतलब जलना में पेशेंट कैसे क्या रहता है, एनेस्थीसिया में। और दोस्तों उसके बाद पूछेगा कि एपेंडेक्टोमी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछेगा तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछेगा कि संक्रमण बीमारियों की सूची बनाइए, मतलब लिस्ट बनाना था दोस्तों कि टेंशन के बारे में। तो इंट्राक्यूलर लेंस और दोस्तों यहाँ पे इम्प्लांटेशन तो देख लीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध उस बीमारी का सभी चीज़ें दिया गया है, जटिलता भी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे जो है जीवाणु है जिनका नाम, कुछ ऐसे बीमारी है जिनसे वैसे जीवाणु से होने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे टेटनस किस जीवाणु से होता है, टाइफाइड किस कारण होता है, मलेरिया किस जीवाणु से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इधर बच गया है तो मैं यहाँ पे दोस्तों दे दिया हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपका जो लास्ट पासवर्ड था 6 अंक में वो था 0, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग और PDF और डेफिनेशन सभी दिया गया है, आप लोग पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। वीडियो नहीं समझ में आता है तो जाइए फर्स्ट के GNM दोस्तों सेकेंड ईयर 21 से 22 में, वहाँ पे अपने लैंग्वेज में सभी दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझाया गया है। साथ ही दोस्तों कोई अगर चाहते हैं कि हम इन सभी झंझट से दूर रहें और हमें डायरेक्ट PDF मिल जाए तो उनको 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा। नंबर है 74 88 98 61 39। इस पर मैसेज करेंगे कि हमें सेकेंड ईयर का PDF लेना है दोस्तों हिंदी में, तो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा 150 रुपये। बाद बाकी अगर जो लोग नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब से ही डाउनलोड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पासवर्ड का पता लगाइए जो हम पासवर्ड बोलते हैं 6 अंक का। उसके बाद जो है दोस्तों आपका यहाँ पे सारे चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय साथियों, धन्यवाद।